हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास के हिंदी के चैप्टर 7 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परंपरा का मूल्यांकन। हम इसको बारीकी से देखेंगे, क्या कह रहा है एक से अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग एक से देखेंगे। कह रहा परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं, कौन है बताएगा आप लोग। तो वह जो आंसर होगा वो आंसर होगा रामविलास शर्मा। ये राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में पूछा हुआ सवाल है। दूसरा तरह, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की सभी असीमिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? आप लोग बताया तो वह आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग 3 देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तीसरा में कह रहा यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? तो आप लोग बताएगा तो वह आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 कह रहा बड़े भाई किस की लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है आप लोग बताएगा तो वह आंसर होगा रामविलास शर्मा। सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 करा निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो होगा रामविलास शर्मा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 करा कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताएगा तो वह आंसर हो जाएगा साहित्य। बी राइट आंसर होगा। 7 वह विचार धारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो कहते हैं? तो वह आंसर होगा भौतिकवाद। डी राइट आंसर। 8 सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? समझेगा एथेंस की सभ्यता। सी आंसर होगा। 9 करा शेली और बायरन कहाँ के थे? तो जो शेली और बायरन थे वह कहाँ के थे आप लोग बताएगा? 9 के तो वह आंसर हो जाएगा यूनान। वीर आंसर होगा। 10 जराशाही खालिस्तान में थी, सोवियत रूस में थी। जो जराशाही था वह सोवियत रूस में था। हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें परंपरा का मूल्यांकन में कुछ रूस का ही थोड़ा बड़ा मिला हुआ आंसर। देखिए रूस की क्रांति कब हुई थी? तो वह आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में हुई थी। बी आंसर। 12 व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः? तो कौन सा गीता और रामायण। व्यास जी का गीता और वाल्मीकि जी का रामायण है। 23 परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो होगा रामविलास शर्मा। ये राइट आंसर हो जाएगा। 14 प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। बी आंसर। 15 करा लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? तो होगा 1949 से 1953 तक। बी आंसर होगा। 16 करा साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? स्वाधीन। डी आंसर होगा। 17 करा एथेंस किस महादेश में है? यूरोप। ये आंसर हो जाएगा। 18 देखेंगे बायरन किस भाषा के कवि हैं? जो बायरन होगा किस भाषा के कवि? तो वह हो जाएगा अंग्रेजी। सी आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे 19 में करा निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग बताएगा 19 के तो बचेगा रामविलास शर्मा। सी आंसर हो जाएगा। 20 देखेंगे
करा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संवेदनाओं संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसके स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो बताएगा, आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। सी आंसर हो जाएगा। 21 करा दूसरों की नकल कर लिखा हुआ साहित्य कैसा होता है? तो वह हो जाएगा अधम। जो दूसरा से चोरी किया हुआ साहित्य होगा वह अधम होगा। 22 करा राफाल लियोनार्दो दा विंड और एंजेलो किसकी देन है? तो वह आंसर हो जाएगा इटली की। सी आंसर हो जाएगा। 23 शेक्सपियर कौन थे? तो बजेगा नाटककार। ये आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 24 निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? तो वो आंसर हो जाएगा 3 खंडों। बी आंसर हो जाएगा। 25 करा लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो वो आंसर होगा 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। ये राइट आंसर हो जाएगा। 26 लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो वो आंसर होगा उच्चगांव सानी। सी आंसर हो जाएगा। 27 प्रेमचंद्र और उनका युग किसकी रचना है? तो वो आंसर डॉक्टर रामविलास शर्मा। डी आंसर हो जाएगा। 28 जरा सही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तोल्स्टॉय। ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। 29 करा सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता की अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? 2022 में पूछा हुआ सवाल है। तो वह सका पूंजीवादी सभ्यता। से आंसर होगा। 30 करा लैटिन कवि कौन है? तो होगा वर्जिल। ये आंसर हो जाएगा। 31 करा तौर सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो हो जाएगा 7। डी आंसर हो जाएगा। 32 करा अगेन ने तौर सप्तक कब संपादित किया? 1943 ईस्वी। बी आंसर। 33 करा रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वह आंसर हो जाएगा निराला की साहित्य साधना। सी आंसर। 34 मनुष्य और पारिस्थितिकी का संबंध है द्वंद्वात्मक। डी आंसर हो जाएगा। 35 करा भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो वो आंसर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। डी आंसर हो जाएगा। 36 करा डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? कब हुई थी और कहाँ हुई थी? 36 के। तो वो आंसर होगा 2000 दिल्ली में हुई थी। बी आंसर हो जाएगा। 37 करा साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो आंसर होगा समाजवादी व्यवस्था। सी आंसर होगा। 38 करा परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। सी आंसर होगा। देखिए 39 में करा भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो 39 के हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। सी आंसर हो जाएगा। 40 का लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? उच्चगांव सानी। बी आंसर हो जाएगा। 41 करा भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है,
किस निबंध की पंक्ति है? तो बचेगा परंपरा का मूल्यांकन, बी आंसर हो जाएगा। 42 करा परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो कौन सा निबंध, बी आंसर हो जाएगा। 43 देखेंगे करा रामविलास शर्मा MA पास करने के बाद 1938 ईस्वी तब कहाँ व्यस्त रहे? पास करने के बाद 1968 ईस्वी तब कहाँ व्यस्त रहे थे? तो वह आंसर हो जाएगा शोध कार्य में, बी आंसर हो जाएगा। 44 करा रामविलास शर्मा का लेखन है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी कौन कौन है? भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, सी देखिए विराम चिन्ह। 45 करा समांती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र कौन कौन से थे? 45 के भारत और ईरान थे, ये आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 46 करा शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? 46 के तो आंसर होगा भारत सरकार को, सी आंसर हो जाएगा। 47 करा रामविलास शर्मा के BA कब पास किए थे? रामविलास शर्मा ने BA कब पास किए थे? तो बचेगा 1932 ईस्वी, ये आंसर हो जाएगा। 48 करा आदिम का शाब्दिक अर्थ है? तो बचेगा अति प्राचीन, ये आंसर हो जाएगा। 49 करा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? तो आंसर होगा समाजवाद, ये आंसर हो जाएगा। देखेंगे 50 करा पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं जोड़ता है? तो आंसर होगा समाजवादी संस्कृति, ये आंसर हो जाएगा। 51 देखेंगे करा असीमता का अर्थ है? क्या है असीमता का अर्थ? आप लोग बताएगा। तो आंसर होगा पहचान, सी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन सी आंसर हो जाएगा 51 के। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आएंगे, आप लोग भी मन लगा के पढ़ेगा और अपने माँ बाप के नाम रोशन कीजिएगा, अपने गांव शहर का नाम रोशन कीजिएगा। जय हिंद।